अच्छा देखो, आदमी की उम्र ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसका सम्मान घटता है आदमी का। अब देखो, उल्लू ने लक्ष्मी जी से ये पूछा, हे लक्ष्मी, तुम्हारी हर घर में हर रात को हर रोज 24 घंटे पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी बोली मैं क्या करूं? तो उल्लू बोला, हे लक्ष्मी जी, हमें भी एक वरदान ऐसा दो, कम से कम एक साल में एक रात को घर घर में हम उल्लुओं की भी पूजा हो। तो लक्ष्मी जी बोली, तथास्तु, जा, करवा चौथ के दिन तेरी घर घर में पूजा होगी। और उसी दिन से उल्लुओं की पूजा हो रही है घर घर में, करवा चौथ के दिन। क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पति कहता है मैं उल्लू था जो तेरे संग फेरे डाल के लाया, तब पता लगा हम तो उल्लू हैं। वास्तव में उम्र बढ़ती है, दादा सम्मान घटता है। जब शादी होती आती है नई नई और करवा चौथ आती है तो दुल्हन सजी धजी कपड़े पहन करके और करवा चौथ की रात को पति से कहती है, देखो जी चंदा निकलो कि ना। वाह। और दूल्हा दुल्हन के प्यार में पागल होके 4 मंजिल ऊंचे मकान पर 80 सीढ़ियों पर धद्दड़ धद्दड़ धद्दड़, न हाँ पे न कहाँ पे, 4थी मंजिल पर चंदा देखता है। अब भाई ना निकलो, आज तो निकले कोई ना। देवी मैं तो तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ, चंदा निकलने का नाम नहीं लेता। पत्नी फिर कहेगी, जाओ एक बार और देखो। फिर जाएगा 5 किलोमीटर ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, न हाँ पे न कहाँ पे, पत्नी का वो करता है। अब क्या, उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, 2-3 बच्चे पैदा हो गए, नौकरी करता है, घर के खर्चे नहीं चलते पति के, और करवा चौथ आती है तो पत्नी फिर कहती है, देखो जी चंदा निकलो के ना है। फिर कहेगा, चंदा, चंदा को मैं ठेका ले लो, चंदा को क्या मैं खींच के ले आऊं, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा, तू चढ़ जा, मैं तो हाँ पे जाती हूँ सिड्डी पे, और तू देख चंदा मुझे ऑफिस का काम करने दे। चंदा नहीं निकलता प्यार में। फिर और उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, वो दोनों बुढ़े बुढ़िया हो गई, तो वो बुढ़ा खुद चंदा हो गया। उसके सर पे, बुढ़े के सर पे एक भी बाल नहीं होता, एकदम घोट मुंडा। बुढ़िया जो है बुढ़े के सर पे हाथ फिराती है और कहती है, जा संसार में अब तू कहीं भी जा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और बुढ़िया को ऐसा लगता है जैसे आज तो घर के आंगन में चंदा निकल आया। और बुढ़िया लहंगा फरिया पहन के झुकी कमर से बुड्ढे के पास जाती है और कहती है, देखो जी चंदा निकलो कि ना। तो बुड्ढा गुस्से में कहेगा, चंदा, चंदा का मैंने ठेका ले लिया है, चंदा को क्या खींच के ले आऊं, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा। तू चंदा देखना चाहती है तो देख ले चंदा, डाल दे पानी हो जाए ठंडा। उम्र बढ़ती है, सम्मान घटता है, बुढ़ा मरा पड़ा है और बुढ़िया रो रही है छाती पीटी के, अरे रह मर गयो रे, कुछ नहीं कह गयो, एक बोल बोल जा, एक बोल बोल जा, मर गयो रे। अब बुड्ढे की छाती पे इतनी जोर से हाथ मारे, बुड्ढा न मरे तो मर जाए, मर गयो रे, मर गयो रे। और अपनी छाती पे बहुत धीरे से, मर गयो रे, मर गयो रे। अरे कोई है जिसको जिंदा कर दो, कुछ नहीं कह गया, जिंदा कर दो। एक आया महात्मा और बोला, ए बुढ़िया तू कहे तो बुढ़े को जिंदा कर दूं, भूल के मत करिए, बड़ी मुश्किल के मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुका था, वो तो पड़ोसी अच्छे से 3 बच्चे घर में खेल लेंगे। वास्तव में ऐसा होता है। अब महिलाएं बहुत अच्छा हंस रही हैं। मेरे मोहल्ले में तो एक मेरी भाभी लगती है, इतना बड़ा बिंदा लगा रही, इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा, भाभी जी हमने तो पहली बार देखी है, इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाती हो? तो बोली, भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी बड़ी होती है। तो मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है, बस इतनी सी। अब वो वहां से चली गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो बिंदी छोटी। तो
तो मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, आज तो बिंदी छोटी है। बोली तेरो भैया बीमार है गए, तेरो भैया बीमार है गए। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, अस्पताल में पहुंच गए तेरो भैया, अस्पताल में गए। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो। अरे सच में मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे, देख सुबह सुबह मुझे जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर भोग लगाएगी, फिर भजन करेगी, रात को फिर सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे, बोली तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, फिर पूजा करूंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, रात को फिर सुलाऊंगी, और जब आवे को विसर्जन को देना जमुना जी में बहाए के नए गणेश जी लेके आऊंगी। मैं बहुत अच्छे गीत गाता हूं, मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे गीत के स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें सलवारों पे धन फूंक दिया, हमारी संस्कृति कहाँ गई। हम शादियों में लहंगा फरिया सलवारों पर कितना धन फूंकते हैं, पहले प्रेम विवाह कितने अच्छे होते थे। सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं, तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं, मत इतना मुझको मार तू। ओ ओ बहुत अच्छा सुना, आप विश्वास करो। निज मन की व्यथा निज मित्रों से ये बंदा कभी बतला न सके, निज मित्रों से निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके, मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। तेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा, मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा, मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरा दम भी ये घुट जावा, मत इतना मुझको मार तू। आइए मित्रों,
कि हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो ईसाई सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के होली हो दिवाली हो दशहरा हो मोहर्रम ईद, सारे त्योहार हम मनाए मिलजुल के। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिलजुल के। आज की ये शाम, और मित्रों आज की ये शाम बड़ी कमाल की होने वाली है। यहां पर जितने शादीशुदा लोग हैं मैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, जो कुंवारे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जिनकी हुई नहीं है उनका अपने पास कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आप मालूम हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ है। बाबा तुलसी को तुलसी बनाया उनकी पत्नी रत्नावली ने, और जहां जितने कवि बैठे हैं शादीशुदा बहुतायात बेई हैं जिन्हें घर से भगाया गया है, कुछ ओज में चले गए, कुछ खोज में चले गए, और कुछ डिस्पोज में चले गए। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आए तो जोरदार तालियां पड़ेगी, सुनाइएगा। कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बीवी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। भाई इसी जिंदा दिली से सुनते रहिएगा। बस इसी गोत्र की चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। बहुत बढ़िया, तो निकालो 500 रुपए, घबराओ मत, पैसे नहीं है वो तो मैं आपको पुड़िया दे रहा हूं, देखो लेके आयो कि नहीं। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। मजा आया तो ठोको ताली जोर से जरा। और मित्रों मजे की बात यह है कि मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गवर्नमेंट में टीचर हूं। जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है उतना बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने एक छोरे से पूछा, बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो खड़ा होकर बोला, सर हमारे बाप ने बोला तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कैसे निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मेरे बाप मैं गंगा के उद्गम स्थान का पूछ रहा हूं। मैंने कहा बता गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। ताली जोर से बजना चाहिए। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने मास्टर से कहा, मैंने मास्टर जी ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने मास्टर से पूछा बता गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? सरकारी मास्टर था, उसका जवाब अगर बेरोजगारी का जवाब लगे तो तालियां बजाई। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा कहां से निकलती है किससे मिलती है? वो बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी भी गंगा को हिमालय से नहीं निकलवा सकते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और दूसरी समस्या, मेरा खुद का बेटा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है, मेरे से बोला यार पापा का आप कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो। मैंने कहा क्या हुआ, आइए खंडेलवाल साहब इनने बहुत शानदार चाय पिलाई है, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि जो हमें चाय पिलाता है वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और खंडेलवाल साहब भविष्य के मोदी भी हो सकते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। आइए सर। लेकिन क्योंकि बहुत भले आदमी है, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। मैंने, मेरे छोरे ने मुझसे कहा कि पापा यार कहाँ कभी सम्मेलन में मारे फिरते हो, मेरा हिंदी का पेपर है, कोई निबंध आता हो तो करा दो। मैंने मित्तल साहब
मफतलाल जी इधर। मफतलाल जी, हमने और मफतलाल जी ने पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से कर ली। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरे गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला यार पापा किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो। अबे मैंने कहा तू कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, एक काम करना, गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना, जानवर का नाम चिपका देना। मैं तीसरे दिन कवि सम्मेलन से घर गया, मैंने पूछा गुड्डू क्या हुआ, पेपर हो गया? वो बोला हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। अबे मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। वो बोला बाप पे आया था। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? वो लगा लिख दिया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो जब हो गया जब वो ये लिखा है कि बाप घास भी खाते हैं। और कमाल बात यहीं पे खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली आप बजाना, क्योंकि एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, क्योंकि कवि का लड़का है। वो ये भी लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। दोस्तों कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, बहुत सारी बातें मैं आपसे करता हूं, फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहां से बात कि मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। आप सुनो कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, ताली जोर से बजाना, मस्ती कविता है, केवल 5-10 लाइन है, सुनिए डॉक्टर साहब, कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे। भाई साहब ये उनके लिए, भाई साहब इधर हुजूर। अब देखो हम कभी बड़े हैं, इशारों में बात करते, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आप ताली जरूर बजाना, लेकिन कसम है भाभी की आपको, है ना, मतलब पड़ोसी की भाभी की, आपकी नहीं। कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, खुदेगी तुम्हारी कबर धीरे धीरे, खुदेगी तुम्हारी कबर धीरे धीरे। और शेर सुने कि पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, चोरों ने तोड़े शटर। अब इतनी जोर से बोलना कि पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, चोरों ने तोड़े शटर। इधर धीरे धीरे। और साहब एक शेर सुनाता हूं, करवा चौथ का व्रत आता है भाई साहब, और करवा चौथ के व्रत के दिन मेरी बीवी जो धमकी देती है बस उस पर सुनिएगा। हाँ तो करवा चौथ पे और क्या करें, उधर भी जाएंगे, आप चिंता मत करो। और करवा चौथ पे सुनिए, इधर धीरे धीरे और सुनेगा, अगर उनकी मांगे जो पूरी न होंगी, अगर इनकी मांगे जो, ये है वो कि अगर इनकी मांगे जो पूरी न होंगी तो भाभी करेगी मर्डर, तो भाभी करेगी मर्डर धीरे धीरे इधर और साहब एक बार क्या हुआ, मैं नगर पालिका का टिकट मुझे मिला भाई साहब, दुर्भाग्य से मुझे नगर पालिका का टिकट मिला और सौभाग्य से कट गया। जो मेरे एक मित्र हैं, हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के मित्र थे, वो बने। मैंने उससे पूछा यार भाई साहब आप नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, हाँ नगर पालिका पैसे दे देना कुछ 1500 पड़े हों तो। यार भाई साहब इतनी तो बनती है यार, बताओ इतने भाजपाइयों के अकेला कलेजा छाती जला रहे तुम्हारे लाने, है ना, बजाओ ताली भाई साहब के लाने।
अभी ममतलाल जी को 2100 रुपए देंगे वो हमें देने के लिए, है ना। तो फिर हम पढ़ेंगे वही जहां से हम निकले थे। तो इधर धीरे, हाँ मेरे को टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब क्या हाल है। कह लगे यार संतोष मत पूछ, मैंने अध्यक्ष बन के फंस गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कह लगे रात को 3 बजे लोग मुझे फोन आते हैं, कह लगे भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं सत्यनारायण की कथा वाँच रहे हैं। अब रात को 3 बजे आदमी सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। और लेकिन साहब बस इसी पे मैंने एक शेर कहा, क्या एक बार ताली माली तो बजाओ। बस आपसे तो ताली भी ढंग से नहीं बज रही भाई, जब कैसे भारत जोड़ोगे आप। बस समस्या इधर फंसी पड़ी है। भारत तो जुड़ेगा लेकिन ऐसे नहीं जुड़ेगा, जेब में नहीं है नामा और फाड़ रहे हैं पजामा। तो ये 4 पंक्तियां सुनेगा कि मेरा घर तो बदबू से महका हुआ है, मेरा घर तो बदबू से महका हुआ है, कि जब उसने खोला गटर